आपने आपने अभी सांसद भवन खुद देखा ना, 12,000 करोड़ का सांसद भवन बना। कभी सुना है आपने 100 साल पुराना सांसद भवन का भी पानी टपका? उसमें नहीं टपका। तो इनका आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा कुछ देख रहा है, प्रमाण बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। जहां से सड़कें चलती हैं वो सड़कें धंस जा रही हैं, जहां एयरपोर्ट ये जाके मोदी जी जहां पर पनौती करके आए हैं वो सारा एयरपोर्ट गिर जाता है। अरे बेशरम है बेशरम, किस हिम्मत से ये विदेश जाते हैं? क्या हिम्मत लेके ये विदेश यात्रा करते हैं और कहते हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ? शर्म आती है हम लोग भी बिजनेसमैन है। शर्म आती है कि जब ऐसा प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के कहता है कि मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हूँ, तब आपके ऊपर लोग हंसते हैं। विदेशी लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि ये वही देश है जहां 2 साल की बच्ची के साथ जबरन अपराध किया जाता है, रेप किया जाता है। ये षड्यंत्र उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई थी। वो आए ही इसीलिए थे कि गरीबों का पैसा उनको लूटना है, जीएसटी के नाम पे गलत पैसे वसूली करने हैं। सहारा इंडिया में सुभद्रा जी की अगर अंतिम इच्छा ये थी कि पैसे वापस कर दिए जाएं, तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि सीतारमण जी या प्रधानमंत्री जी, आप उस पैसे को देने के लिए क्यों हिचक रहे हैं? अब आप ये कहते हैं कि पोर्टल ही झूठा है। वहां पर 90,000 जो ऐसे सहायता केंद्र बनाए गए जिसमें लोगों ने जाकर के अपने पेपर सबमिट किए, आप कहते हो आधार कार्ड झूठा है, तो उनके बैंक अकाउंट कैसे खोल दिए गए? इसका मतलब आप फर्जी हो। इसका मतलब तो सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर घुसी हुई है और फर्जीवाड़ा के नाम पे सारे पैसे दबोचने के लिए मोदी साहब और योगी साहब, अमित शाह साहब जैसा कि बहुत हिलौरे मार मार के चिल्ला के बोलते हैं। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहती हूँ, अपने बेटे के लिए सारी सीधे तुम कर देते हो। सरकार का पैसा 50 रुपए वाले जो झुग्गी झोपड़ी रोटी बनाने वाले जो लोग थे, उनका पैसा भी खा के बैठोगे क्या? अरे भाई किस कर्म के आदमी हो यार? कहाँ जाओगे मरने के बाद? मरने के बाद कहाँ जाओगे तुम? और बार बार कहते हो हमारे सरकार को घेरने के लिए, बार बार कहते हो कि वो तो कांग्रेस जो है रूढ़िवादी है, कांग्रेस जो है झूठे बातों को लेकर सदन में आती है। अरे बेशरम तो आप लोग हो, गरीब आदमी की बात सुनाई नहीं देती, हिंदू मुसलमान पे बात करते हो, रोजी रोटी पर बात नहीं करते, सरकारी नौकरियों पे बात नहीं करते, गड्ढों जैसी सड़कें बना रखी है उस पर बात नहीं करते। आज हमारा जो निर्णय है वो ये है, आवाज बुलंद होगी और अब छोटे जितने भी हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले, खुमचे वाले लोग हैं, उनके पैसों की वसूली दबंगई से या उनके ऊपर बढ़ के जैसे भी होगा, मोदी सरकार से ये पैसे उनके हलक से खींचने की शक्ति हम कांग्रेस वाले रखते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी बात करने जा रहे हैं और ये सरकार की सरकार रह गई है, किसी तरह का कोई सहयोग करने के लिए राजी नहीं है। पेंशन कर्मियों से लेकर सहारा कर्मियों तक के मुद्दे पड़े हैं। बिल्कुल आपने सत्य कहा, ये सरकार का काम सिर्फ ये है। अभी आपने देखा, मैं तो कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, आपने अभी सांसद भवन खुद देखा ना, 12,000 करोड़ का सांसद भवन बना। कभी सुना है आपने 100 साल पुराना सांसद भवन का भी पानी टपका? उसमें नहीं टपका। तो इनका आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा कुछ देख रहा है, प्रमाण बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। जहां से सड़कें चलती हैं वो सड़कें धंस जा रही हैं, जहां एयरपोर्ट ये जाके मोदी जी जहां पर पनौती करके आए हैं वो सारा एयरपोर्ट गिर जाता है। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार का लेवल पार हो चुका है। और अभी ये गरीबों के घर में भी सेल लगाने की बात करते हैं, महिलाओं को ये सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, बताइए। अरे बेशरम है बेशरम, किस हिम्मत से ये विदेश जाते हैं? क्या हिम्मत लेके ये विदेश यात्रा करते हैं और कहते हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ? शर्म आती है हम लोग भी बिजनेसमैन है। शर्म आती है कि जब ऐसा प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के कहता है कि मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हूँ, तब आपके ऊपर लोग हंसते हैं। विदेशी लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि ये वही देश है जहां 2 साल की बच्ची के साथ जबरन अपराध किया जाता है, रेप किया जाता है। और उस देश का मुख्यमंत्री, सूबे में बैठा मुख्यमंत्री योगी चुपचाप सोता रहता है और वो हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त है। महिलाओं का आरक्षण कहते रहते हो, कहाँ है? सड़कों की बात करते हो, कहाँ है? किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ फोटो है और फोटो खींच रही है। मोदी जी हर जगह हंस रहे हैं और फोटोग्राफर साथ लेके घूम रहे हैं। लोकसभा में इतना बुरा हश्र हुआ है, विधानसभा में ऐसा कुछ होने वाला है? सर मैं तो ये बिल्कुल कहती हूँ कि लोकसभा में तमाचा मारा आपने,
मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे थे। और आज आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप चैनलों पे बैठ करके अपने जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को ये कहते हैं कि आप ये डालिए कि आपसे अयोध्या से कुछ खरीदा ना जाए। बेशर्मी की हद देखिए। भैया इसकी जिम्मेदारी लेंगे और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि राहुल भैया इस पे बात करें। कांग्रेस ने तो जब करवाया था, मालूम है मुझे, लेकिन आप ये बताइए जिस तरीके से ये अनवरत चलते रहेगा जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या यहाँ सर लड़ाई तो कहीं से करेंगे। अच्छा ये बताइए, घर में जब आप शादी करने जाते हो किसी की, अपनी बेटी की, तो दामाद खोज के लाते हो तो उसका घर परिवार सब कुछ देख के आते हो ना। तो हम भी, ये तो सरकार का ही तो घर है, तो हम सरकार के घर में घुसेंगे तभी तो उनको आवाज होगी। क्यों भैया, ये सरकार का घर है भाई। ये जगह जो है धरना के लिए बनाई है। ये देखिए यहाँ से वहां तक आर्मी वाले और पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो सरकार के घर में सेल लगाएंगे। एक योजना बता दीजिए जो घर में गैस सिलेंडर सबको लाके दे दी। 1200 रुपए में गैस सिलेंडर दे दिया। आज गांव में जितनी मेरी बहनें हैं, चलिए आपको दिखा दें, उस सिलेंडर को रख दिया एक किनारे, उस पे बर्तन धुल के रखते हैं हम लोग। क्या करें? योजना देने से क्या होता है? आपकी प्लानिंग क्या है? यू आर जीरो इन अ प्लान, जीरो है उनका प्लान। उनको 2047 तक की है, उन्होंने कर रखा है 2047 तक प्लान खड़ा हुआ है सर। हाँ, वो विश्वगुरु तो बन गया भारतवर्ष। रोज 2-2.5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, इससे ज्यादा विश्वगुरु क्या बनेगा भारतवर्ष? इतना बढ़िया मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल, सर इंटरनेशनल मैसेज जा रहा है सर। ये CNN जैसे न्यूज चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर 2.5 साल के बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर रेप होता है। ये CNN न्यूज है, पोर्टल खोलिए और चेक कर लीजिए। तो ये विश्वगुरु बनने की तैयारी है? रेपिस्ट कंट्री के नाम से आपको जाना जाता है। सर घर तोड़ने में कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर बन जाते हो, तुरंत बुलडोजर लेके चले जाते हो, सबका घर तोड़ने लगते हो। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी ने घर बनाया है तो जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो व्यक्ति गलत है, उसको अरेस्ट करो। उसके घर के बीवी बच्चों को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? उनको क्यों सड़क पे उतार रहे हो? ये एक बड़ा सवाल है, इनको समझ में नहीं आती कुछ, क्योंकि ये प्लानर नहीं है ना। एक लोग मठ से उठ के चले आए, सीएम बन गए। और बताइए, एक पुजारी आदमी को सीएम बना दीजिएगा, वो क्या काम करेगा सर? नहीं, उनकी अच्छाई तो बहुत ज्यादा है। आपको बताऊं उनकी अच्छाइयां गिनाऊं? अच्छाइयां गिनाऊं क्या? उत्तर प्रदेश रेपिस्ट कंट्री, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप रेपिस्ट कंट्री। उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े पानी बरसता रहता है, मोटरसाइकिल से चलने वाले हस्बैंड वाइफ को छेड़ा जाता है, उसकी महिला को गिरा करके उसके ऊपर पानी डाला जाता है। उत्तर प्रदेश, हाँ वो अंत तो कर दिया। वो 33 जो पानी फेंक रहे थे वो माफिया नहीं थे, वो सरकार ने अलॉट किया हुआ है, माफिया का सर्टिफिकेट दे रखा है। कुछ को अलॉट कर देते हैं ना ये कि ये माफिया, तुम माफिया हो, कोई बात नहीं। सहारा इंडिया के बारे में बता दीजिए, क्या इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से क्या पैसे मिल जाएंगे, क्या सकते हैं? बिल्कुल सर, पैसे मिलेंगे और 100% मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे। अपना पैसा थोड़ी देने देंगे। अपने पैसे से अमित शाह के लड़के को क्रिकेट का चेयरमैन थोड़ी बनाने देंगे। अपने पैसे से अडानी का एप्पल थोड़ी बिकवाएंगे अमेरिका में। अमेरिका में वही एप्पल 190 रुपए किलो बिक रहा है, $190 बिक रहा है। और भारतवर्ष के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं उनको 20 रुपए दिया जाता है एप्पल का लागत। तो हम तो अपनी बात करेंगे ना, हम तो सरकार के घर में घुसेंगे। आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, कल जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हों। देना चाहते हैं, बहुत अच्छा चैनल है और आप लोग हमेशा राइट चीजों के लिए बोलते हैं। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे अभी भी पत्रकार हैं, जिसकी वजह से हमारी बातों को रखा जाता है। क्योंकि कल भी उन्होंने यूट्यूब पर कहा है कि यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए, तो इस पर भी बड़ा बवाल करना चाह रही हूँ मैं, और इस पे भी धरना होगा कि क्यों आपको डर लग रही है क्या? आपकी बातें तो आपके वो टीवी चैनल वाले जो नचनिया चैनल वाले, जो जिसमें सबसे पहला नाम आता है आज तक का, वो नचनिया चैनल है। हाँ, नचनिया चैनल है सर। जो पैसा दे दिया उसके साथ बिक गया भाई। नचनिया का मतलब यही होता है ना, पैसा दो, खरीदो, नाचा और चले गए, तो उन्हीं के लिए नाचते हैं वो। तो आप लोग के माध्यम से आप लोग हमारी बात को रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हम लोग को धन्यवाद है।